नाउ क्लास इंडस वैली सिविलाइजेशन चैप्टर इज कंटिन्यू। इसकी 4th वीडियो को हम पढ़ते हैं आगे। तो इसमें क्या बताया जाता है, देखिए टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट। टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट में पढ़ेंगे हम। देखिए एज वी नो हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। जी हम जानते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या है, वो एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी। द हड़प्पन वर वेल एक्वेंटेड विद द मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ ब्रॉन्ज। तो हड़प्पा के लोग ब्रॉन्ज के यूज को अच्छी तरह जानते थे। दे मेड फिगुराइन, एक्सेस, चीजल, नाइफ्स, चाकू होते हैं, स्पीयर हेड्स एक्सट्रेक्टर, बहुत सारे औजार इन ब्रॉन्ज से बनाते थे। अब क्या क्या चीज़ बनाते थे उन्हें देखेंगे। देखिए हम हड़प्पन स्कल्पचर मेड ऑफ ब्रॉन्ज डिस्कवर्ड एट डायमंड महाराष्ट्र एट चैरिट यॉर्क। तो चैरिट यॉर्क ये डायमंड ब्रॉन्ज से बना हुआ है। टू एक्शन इज ड्राइवन बाई ए मैन, एक मैन के द्वारा 2 बैलों को चलाया जा रहा है। इस तरह की कलाकारी हुआ करती थी। द हड़प्पन फिगुराइन ऑफ डांसिंग गर्ल मेड ऑफ ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज से बनी डांसिंग गर्ल की मूर्ति हुआ करती थी। ठीक है। द स्टेचू ऑफ मैन, मैन का स्टेचू किस तरह बनाया गया है, ये सभी हैंडमेड आर्टिफैक्ट्स हुआ करते थे। पोट्री, फाइंस, बीड्स एंड टॉयज, तो पोट्री से बनी चीजें हुआ करती थी कि मिट्टी से बनी चीजें। पेंटेड पोट्री मेड बाय द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये पेंटेड पोट्री का सामान यानी कि कुम्हार जो वर्क करते थे। हड़प्पन्स यूज द पॉटर्स व्हील एक्सटेंसिवली एंड प्रोड्यूस्ड यूनिक पोट्री, तो हड़प्पन्स ने पॉटर्स की व्हील का यूज करके बहुत ही यूनिक पोट्री बनाई। देयर पोट्री वाज ग्लॉसी एंड शाइनिंग, बहुत ही अच्छी और चमकीली हुआ करती थी। अब देखते हैं क्लास आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड स्पिंडल वॉर्ल्स मेड ऑफ टेराकोटा। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने एक ऐसा स्पिंडल गोला पाया जो पक्की मिट्टी से बनाता है। एंड फाइंस फ्रॉम द हड़प्पन साइट्स दीज वर यूज टू स्पिन थ्रेड, इसका यूज धागा बनाने में करते थे। द हड़प्पन्स डेवलप्ड अ वेरी कॉम्पैक्ट ग्लेसी फाइंस, इन्होंने बहुत ही कम्पैक्ट और ग्लेसी यानी बेजान वस्तु बनाई। दैट वाज प्रोड्यूस्ड वैरायटी ऑफ कलर्स, जो अलग अलग तरह के कलर बनाती थी। फाइंस इज ग्लेज्ड अर्थवेयर, फाइंस क्या होता है, एक चमकीला मिट्टी का एक डिजाइन होती है। वैरायटी दैट इज डेकोरेटेड विद द कलरफुल डिजाइन, जो कलरफुल डिजाइन से डेकोरेट करते थे। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं कुछ मेन पॉइंट को। सील्स एंड बेड्स एंड मीजर्स, बेड्स और मीजर्स और सील किस तरह की गई। सील क्या है, देखिए जैसे मोहर लगाते हैं, मोहर का दूसरा नाम सील भी होता है। तो सील्स आर वन ऑफ ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक क्रिएशंस ऑफ द हड़प्पन, तो सील्स हड़प्पन की सबसे ब्यूटीफुल क्रिएशन थी। अबाउट 2000 सील्स मेड ऑफ स्टोन हैव बीन फाउंड, स्टोन से बनी लगभग 2000 तरह की सीलें मिली हैं। चन्नुद्रो वाज मेजर सेंटर ऑफ प्रोड्यूस्ड ऑफ सील्स, तो चन्नुद्रो से सील का बहुत बड़ा प्रोडक्शन होता था। अब देख किस तरह से, द स्क्वायर सील विद कार्बड एनिमल एंड इंक्रिप्शन, तो एक स्क्वायर सील होती है जिसमें एनिमल छपा होता था। रेक्टेंगुलर सील होती थी जिसमें ओनली इन इंस्क्रिप्शन होता था। द साइज ऑफ द सील्स वेरिड फ्रॉम 1 सेंटीमीटर टू 5, तो सील का साइज 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक होता था। ये अलग अलग तरह की सील यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ये मोहरें बनी हुई हैं। ठीक है। सील्स में हैव बीन यूज्ड टू स्टाम्प ऑन बैग्स और पैकेट्स कंटेनिंग गुड्स दैट वर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब इन सील का यूज कैसे करते थे कि किसी भी कट्टे पर या बैग को पर कुछ भी सामान पैक करके दूसरी जगह पर जा रहा है जब, तो उस पर मोहर लगाई जाती थी, उसको सिलाई करके मोहर लगाई जाती थी, उस पर साइन होते थे। इस तरह कंफर्म होता था किसी ने इसको टच नहीं किया है। आफ्टर क्लोजिंग द बैग बी क्ले वाज अप्लाइड ऑन द नॉट ऑफ द बैग, देन सील वाज प्रेस्ड ऑन द वेट क्ले, तो एक क्ले मिट्टी से सील लगा दी जाती थी। इससे कंफर्म होता था कि किसी ने इसको टच नहीं किया, खोला नहीं है।